लेबनान के आसमान में इजरायली मिसाइलें देखी गई हैं। ईरान की धमकी के बावजूद इजरायली हमले हो रहे हैं। ईरान ने धमकी दी है कि जब तक लेबनान में हमले होते रहेंगे तब तक बात नहीं हो पाएगी। हालांकि अब तो हमलों की शुरुआत हो ही गई है और ईरान की धमकी के बावजूद इजरायली हमले जारी। और एक और बड़ी खबर, इजरायल के एयरबेस पर ईरान का हमला हुआ है। रमत डेविड एयरबेस पर मिसाइल से हमला हुआ है। हाइफा के नजदीक मौजूद है रमत डेविड बेस। तो आप देखें, सैन्य ठिकाने को भी टारगेट पर लिया गया और रमत डेविड बेस पर जो हमला हुआ है, ये देखिए आप, ऐसा लग रहा है कि वहां पर मिसाइल जब जाकर गिरी है तो इसके बाद बड़ा नुकसान हुआ होगा। और ईरानी हमलों पर इजरायल की चेतावनी भी आ गई है। ईरान के हमलों का बारूदी जवाब देंगे, इजरायल डिफेंस फोर्स की तरफ से कहा गया। हमला कर ईरान ने बड़ी गलती कर दी है, ये इजरायल डिफेंस फोर्स की तरफ से कहा गया है। हालांकि आईआरजीसी के भी कई बयान और कई दावे सामने आए हैं। एक एक कर आपको बताएंगे। आईडीएफ का बयान, हमला कर ईरान ने गलती कर दी। और एक और बड़ी खबर, ईरान के हमले को लेकर इजरायल डिफेंस फोर्स की तरफ से अलर्ट। खतरे को देखते हुए डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। लोगों को सुरक्षित जगह जाने के लिए कह दिया गया है, क्योंकि अब यहां से युद्ध विस्तार लेता हुआ नजर आएगा। ऐसे में जब सीजफायर टूट गया है, दोनों तरफ से हमले शुरू हो चुके हैं, तो इसके बाद पूरे इजरायल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ईरान इजरायल में फिर से जंग की शुरुआत हो गई है। आईआरजीसी का हमला, इजरायल पर ईरान ने बड़ा हमला किया है और इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। मिसाइलों से इजरायली आसमान भर गया। ईरानी हमलों के बाद लगातार यहां पर एयर रेड अलर्ट सायरन बज रहा है। आईडीएफ का जवाब, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किए गए। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें इंटरसेप्ट की गई और कई ईरानी मिसाइलें मार गिराने का दावा। लोगों को तुरंत सुरक्षित जगह जाने के लिए कहा गया है। अब बड़ी बात क्या है, सीजफायर के बाद ईरान का पहला बड़ा अटैक है ये। इजरायल ने हमले का बदला लेने की बात कही है, वहीं जवाब में इजरायली हमला, तो युद्ध बढ़ना भी तय। अब देखिए, किसी भी वक्त सीजफायर टूटने के आसार बने। खैर, अब जब हमले हो रहे हैं तो किस बात का सीजफायर, क्या किस बात की, ये जो औपचारिक क्या बस ऐलान होना बाकी है, क्योंकि युद्ध तो हम देख ही रहे कि एक तरह से शुरू हो गया है। और हमारे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर भी आप ज्वाइन इन कर चुके हैं एक बार फिर से। विनोद दत्ता सर, एक बात आपसे समझना चाहूंगा कि अब तो सीजफायर टूट ही गया है, अब तो बस कोई औपचारिक ऐलान ही होगा। अब आपको क्या लग रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं तो वो तो वैसी भयावह नजर आ रही है जो इससे पहले के 40 दिन के युद्ध के दौरान हमने देखी थी। जैसा विध्वंस उस दौरान हमने देखा था और आईआरजीसी ने वार्न किया था कि अगर इजरायल ने जवाबी पलटवार किया तो इससे और बड़े और व्यापक हमले देखेंगे। क्या होने वाला है सर? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह से ये सीजफायर उल्लंघन हुआ है और जिस तरह से ये मतलब शेप लेता जा रहा है, ये बताता है कि क्योंकि इसमें ईरान का पहला हमला हुआ है इजराइल की तरफ। हालांकि इजराइल के जो हमले हिजबुल्लाह पे हो रहे थे, उसके रिटेलिएशन में ईरान ने ये हमला किया है, लेकिन इजराइल तो इसी बात के लिए बैठा था। तो ये एक ऐसा ट्रिगर है जो ईरान ने इजराइल को दिया है कि इजराइल और इस युद्ध को थोड़ा सा भीषण बनाएगा और जो अपने एयर अटैक्स हैं उन पे थोड़ी तेजी लाएगा। क्योंकि नेतन्याहू साहब तो पहले से ही चाहते थे कि ये युद्ध बदस्तूर चलता रहे जब तक उनके टर्मिनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होते हैं। लेकिन जिस तरह से नेतन्याहू साहब का मतलब इसमें एक ट्विन इंटरेस्ट है उनके, एक तो युद्ध है ही, दूसरा उनका पर्सनल भी है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि साहब, क्योंकि वो इतने करप्शन चार्जेस में लिप्त हैं और वहाँ उनके खिलाफ कई इस तरह की इंक्वायरियां हैं, उनको ट्रायल कोर्ट में भी जाना पड़ेगा, तो वो उस चीज को अवॉइड करते हुए इसे और लंबा खींचना चाहते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, और ईरान के पास अब बहुत ज्यादा कुछ होने को है नहीं, बिल्कुल। तो आईआरजीसी का जो ये मकसद है वो ये चाहते हैं कि भाई अमेरिका अब और ज्यादा मतलब जोर लगाए कि इसमें मध्यस्थता हो, क्योंकि अमेरिका के भी जिस तरह के वक्तव्य आए हैं वो भी एक कारण है इस सीजफायर उल्लंघन का। क्योंकि अगर अमेरिका चाहता है कि असलियत में मतलब वार्ताएं हों,
तो उसको इस तरह के जो भड़काऊ, जो उसके हाई ऑक्टेन स्टेटमेंट हैं ट्रम्प साहब के, उन पे लगाम लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो जितना मतलब थोड़ा बहुत डैमेज कंट्रोल करते हैं, उतना ही वो, जिसे हिंदी में कहते हैं, रायता फैला देते हैं जी। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका को चाहिए कि भाई नेतन्याहू साहब से बात कर रहे हैं। हालांकि नेतन्याहू साहब अमेरिका या खासतौर ट्रम्प साहब की बात बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। बिल्कुल सर।